हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो जिस दिन है संडे का, तारीख है 24 जुलाई और सुबह के बज गए हैं 7 बजे से आज मेरा रूटीन शुरू हो रहा है। और आज मैं उठी भी अभी 10 मिनट पहले ही थी। आज संडे था, मैंने सोचा क्यों ना आज संडे को आराम से उठा जाए। किसी का कोई टिफ़िन वगैरह की कोई जल्दी नहीं है और आज हिमा के पापा भी घर पर हैं। तो ये कल जो कपड़े मैंने धोए थे, बारिश आ गई थी तो जो कपड़े मैंने यहाँ सुखाए थे ना, तो वो कपड़े मेरे को तुरंत उतारने पड़े। और अब एक बार फिर से अभी सुखाए, अभी फिर से तुरंत उतार दिए, क्योंकि क्या एकदम से ना बहुत तेज़ आंधी आ गई, एक दो कपड़ा नीचे गिर भी गया। मैं भागकर फिर नीचे से उठा कर भी लाई। अच्छा जी, क्या हुआ जो ना सुबह से मेरे पास जो कमेंट आ रहे थे, आज आपका व्लॉग नहीं आया। मेरे वाला चैनल जो है इंडियन यूट्यूबर सोनी व्लॉग्स, उस पर व्लॉग क्यों नहीं आया। तो जी कल बहुत ही बड़ा जो है वो कांड हो गया। बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है कल रात को हो गई थी। तो उसकी वजह से हम बहुत लेट नाइट तक तो हम बाहर गली में ही खड़े रहे। देन उसके बाद कहीं हमारे दरवाजे खुले हैं और कहीं हम जाके रेस्ट किया, नहाए धोए, खाना वगैरह बनाए। ये सारा काम करते करते 11 जो है वो बज गए थे। मतलब बिल्कुल आधी रात जो है वो हो गई थी। अदरवाइज़ जो बच्चे 8:30 बजे सो जाते हैं, वो बच्चे कल 12 बजे के आसपास सोए हैं और नींद भी फिर अच्छे से पूरी नहीं हो पाती। ऐसे में क्या हुआ कि कल मैं जो टेलर के पास गई थी और वहाँ पर जो है जैसे लॉक वगैरह लगा के गई ना, तो चाबी मेरे हाथ में थी। वरुण बोला नहीं मम्मी चाबी मुझे दे दो और आप कहीं भूल ना जाओ। मैं सोचा पॉकेट में डालेगा, तो मैंने उसको दे दी। और उसने, मैं अंदर टेलर के पास ही कुछ बात करी थी, उसने बाहर आके वो रहती है ऊपर किराए पे, और बाहर आके उसने चाबी उछाल दी और चाबी जो नीचे वालों के यहाँ गई ना, उनके यहाँ पर जो है बहुत सारे एक्सेस मात्रा में जो है वो पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़े बड़े भी और छोटे भी हैं। मतलब हद से ज़्यादा पेड़ पौधे हैं। वो अंधेरे में किस पेड़ पौधे पर वो जो है वो चाबी लटकी है, क्या हुआ है, कुछ भी नहीं पता। करीबन हम 10 बंदे एक छोटे से एरिया में लगे हुए थे, लेकिन 10 में से किसी को भी वो चाबी नहीं मिली। लास्ट में हम लोग घर आ गए, क्योंकि ऊपर जो है जहाँ टेलर है उनके बच्चे भी, मैं भी, दोनों मेरे बच्चे जो नीचे जिनके घर में वो किराए पे रहती है, उनका पूरा परिवार, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, उनकी मदर, मतलब हर कोई जो है वो चाबी ढूंढने में लगा हुआ था टॉर्च लेके। लेकिन इतने छोटे से उसमें ना चाबी कहीं भी नहीं मिली। लास्ट में हम लोग घर वापस आ गए और घर वापस आके सबसे पहले जो मेन डोर था हमारा ऊपर का, उसको खोलने की कोशिश करी, तो उसका लॉक वगैरह हटाया, सारी चीज़ें करी। पर ये हमने जो लॉक लगवा रखे ना, इतने ज़बरदस्त वाले लॉक है, कोई मतलब धीरे से वो भी नहीं कर सकता। मतलब कोई चोर भी घुसने की कोशिश करे ना, तो वो लॉक तोड़ नहीं सकता, उसको दरवाज़ा काटना ही पड़े। अदरवाइज़ वैसे लॉक हमारे यहाँ खुल नहीं सकते, कोई भी लॉक नहीं खुल सकता। इतने ज़बरदस्त वाले हमारे लॉक है पूरे घर में। और वो ये क्या, कल चाबी गुम होने की वजह से फिर ऐसा ही हुआ। बाहर का था, हमने वो वाला स्ट्रक्चर सा होता है ना पकड़ के कुंडी वाला, वो तो उतार दिया, लेकिन अंदर से चाबी से नहीं खुला। फिर हमने 2 सीढ़ियाँ, जो बांस वाली सीढ़ियाँ होती हैं, हमने वो 2 सीढ़ियाँ एक साथ जॉइंट करी। बाहर से हम लोगों ने वो बाहर जो शीशा जो लगा हुआ है ना, पूरा डिज़ाइन जो बाहर का लगा हुआ है, वहाँ पर हमने सीढ़ियाँ लगाई। वहाँ के पापा वहाँ पर चढ़े। और वहाँ पर भी कल मैंने क्या किया था कि बाहर जाने से पहले मैं क्या करती हूँ, घर के पूरे गेट वगैरह अच्छे से बंद करके जाती हूँ, दोनों कुंडियाँ ऊपर और नीचे वाली लगा कर जाती हूँ। तो ये तो अच्छा हुआ कि जो हमने ये डिज़ाइन करवाया हो ना जाली के दरवाजे में, उस दरवाजे में बीच में जो डिज़ाइन है ना कांच वाला, वो वाला कांच हमने तोड़ा। और शुक्र है कि मैं सिर्फ जाली के दरवाजे बंद करके गई थी, लकड़ी वाला नहीं करके गई, ताकि घर में ठंडक हो जाए, इस वजह से मैं करके नहीं गई थी। और वो अदरवाइज़ वो लकड़ी वाला फिर वही प्रॉब्लम हो जाती, लकड़ी वाला दरवाज़ा खुलने वाली वही दिक्कत हो जाती। वो कांच तोड़ा हमने खिड़की में से, फिर हमने जो है दोनों कुंडियाँ खोली हैं, फिर वो खोल के देन अंदर से मेन दरवाज़ा जो है अलग अलग चाबियाँ। फिर इमाम के पापा को ये नहीं पता चाबी कौन सी, उनको चाबी बताई। पहले वो गलत चाबी ट्राई कर रहे थे, फिर मैंने उनको चाबी बताई ये वाली लगाओ। बाहर से हमने वो लॉक वापस वैसे चढ़ाया। दैन जब जाके जो है करीबन रात के 9:30 10 बजे के आसपास जो है वो हमारा दरवाज़ा खुला है, हम लोग अंदर आए हैं। तब हमने चैन की सांस ली है। भाई बहुत बुरा, मतलब नुकसान तो हुआ ही, क्योंकि कांच तोड़कर हमें फिर वो दरवाज़ा वगैरह खोलना पड़ा। डर ये था, सीढ़ियाँ चढ़ के गए हैं, 2 सीढ़ियाँ, लरज बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है सीढ़ियों में, कोई गिर ना जाए, चोट वगैरह लगने का डर बहुत ज़्यादा होता है।
तो भाई कल ये वाली स्टोरी बनी और उस चक्कर में नींद भी पूरी नहीं हुई, क्योंकि मन में ना रात को एक अजीब सा डर सा मतलब वो होता है ना, वो सारी चीज़ें थी और नींद पूरी हुई नहीं, तो सुबह लेट उठे, तो इसलिए जो है मैंने व्लॉग नहीं डाला। तो ये सारी कहानी जो है वो हुई है कल रात को, नहीं तो व्लॉग मेरा तैयार था, तो देखूँगी शाम को डाल दूँगी, या फिर क्योंकि आज हमें जाना भी है कहीं बाहर, नहीं तो फिर मैं कल डालूँगी। माँ की बुआ के घर जा रहे हैं, तो देखेंगे अगर शाम को मेरे पास टाइम रहा तो शाम को डाल दूँगी, नहीं तो फिर मैं कल डालूंगी। अब आज जो है मैं एक जो वीकली क्लीनिंग होती है ना घर की, हर छोटा मोटा सामान जो है जगह जगह फैला हुआ था ना, आज हिमांग के पापा हैं घर पे, तो मैं थोड़ा सा ये रिलैक्स थी कि बच्चों का ध्यान रख लेंगे और मैं अपने काम जो है वो शांति से कर लूँगी। इतना कूड़ा आपको कभी मेरे घर में नहीं दिखा होगा जितना आज है। कूलर भी हमने हटा दिया, एक साइड हमने कर दिया है, तो कूलर की खिड़की जो बाहर कांच वाली खुली थी उसको भी बंद कर दिया। काफ़ी सारी चीज़ें जो है आज संडे के दिन हमारा बहुत सारा क्लीनिंग का काम जो है, जो सामान छोटा मोटा जगह जगह फैला हुआ था, अच्छा बहुत सारे ऐसे जो है बिल्स वगैरह जो हमें नहीं रखने, छोटा मोटा सामान ऐसा है जो कि रखने का नहीं होता, एक्सपायरी हो गया कुछ, और हमने सब कुछ जो है आज खाली कर दिया। अभी ऊपर जो ये वाइट वाले कपड़े जो मैंने अंदर सुखाए थे, मैं उनको एक बार, वैसे तो सूख गए थे लेकिन फिर भी ना वो धूप लगने से ना कपड़े में एक तो स्मेल पानी की नहीं रहती है, क्योंकि बारिश बेशक चाहे कितनी देर भी आई हो लेकिन पानी वाली स्मेल जो है वो रहती है कपड़ों में। तो मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए मैं इनको भी धूप लगवा देती हूँ। थोड़े से कपड़े हैं, थोड़े से जीन्स वगैरह थी, बेशक हवा चले, जीन्स का तो ऐसा होता है ना हैवी होती है, बेशक हवा चले जीन्स नीचे गिरती नहीं है, तो 2-3 जीन्स थी वो मैंने बच्चों की और हिमांग के पापा की, तो वो मैंने जो है नीचे रख दिए जीन्स, तो और कपड़े सुखा दिया। बारी आती है झाड़ू लगाने की, तो अभी झाड़ू वगैरह लगाऊंगी और उसके बाद छोटी मोटी डस्टिंग वगैरह है वो सारी चीज़ें करूँगी। आज मैंने बहुत सारा सामान जो है टीवी के जो दराज वगैरह थे ना उनमें से ना मैंने बहुत सारा सामान जो है वो निकाल दिया है। बहुत सारा सामान मेरा भी ऐसे ही जो रखा हुआ था, क्योंकि क्या होता है इतना टाइम मिलता नहीं है, और होता भी क्या है ना कि जैसे क्या होता है मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता है। सुबह सारा घर का काम ख़त्म करो, देन वीडियोज़ का काम ख़त्म करो, बच्चे घर आते उनका लंच वगैरह, उसके बाद बच्चों को एक को ट्यूशन छोड़ो, दूसरे को स्पीच थेरेपिस्ट के पास लेके जाओ, उसकी मतलब ऐसे ही जो है वो सारा काम जो है वो मतलब टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि आते आते मेरे को 6 बज जाते हैं। 6 बजने के बाद क्योंकि वो हम जहाँ जाते हैं वहाँ ऑटो मिले तो मिले, ना तो ना भी मिले, पैदल चलना पड़े, तो थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसकी वजह से जो है फिर आने के बाद मैं आराम वगैरह करती हूँ, चाय पीती हूँ। चाय पीकर मैं नहीं जाती, आने के बाद पीती हूँ चाय, क्योंकि बार बार मेरे से चाय पी नहीं जाती है। मैं एक बार ही चाय पीती हूँ आने के बाद, जाने से पहले नहीं पीती हूँ मैं। और ये देखो आज कितना कुछ जो है वो कचरा जो निकल कर आया, कि ये पर्स मेरा ख़राब हो गया था, किसी को देने लायक भी नहीं था, तो मैंने सोचा आज इसको भी मैं चलता कर देती हूँ, क्योंकि और ये कट्टा जो आटे वाला ये मैंने धो के रख दिया है। क्या है ना, आटे में जो हमने पिसवाया था ना आटा, मैं किसी भी कट्टे को ऐसे नहीं रखती हूँ, धोकर सुखाकर तब मैं अंदर रखती हूँ। ऐसा ना आटे की थोड़ी सी भी खुशबू क्यों ना हो, फिर जो है वो चींटियाँ भागी भागी चली आ जाएंगी, और एक बैग एक जगह जहाँ चींटी ने बिल बना लिया ना तो वो फिर पीछा नहीं छोड़ती हैं। तो इसलिए मैं सारी चीज़ें धुल के तब जो है वो अंदर रखती हूँ। साथ साथ में ये चेयर भी धो देती हूँ। आज तो मतलब इतना काम मैंने कर दिया, छोटा मोटा बहुत कुछ काम जो है वो मेरा ख़त्म हो गया है। अभी एक दो चीज़ और रहती है, छोटी मोटी क्लीनिंग वगैरह जो कोलिन से मुझे साफ़ करना है, वीकली जो होता है ना, कभी कभी दूसरे तीसरे दिन भी कर देती हूँ, लेकिन कभी कभी जो है शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है, बच्चों के साथ मैनेज करना कभी कभी गर्मी ऊपर से इतनी है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और जब हिमांग जितना शरारती बच्चा हो तो बस कहने क्या, मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो है वो सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अभी यहाँ पर जो है कुछ बर्तन वगैरह जो है वो लगा देती हूँ। ये जो खाना मैंने भेजा था ड्यूटी पर, ये उसी का डिब्बा है, उसको भी धुल दिया था। साथ साथ में एक एक सामान जो है वो पैक कर दूँगी। देन साथ साथ में जो है मैंने आरओ में भी बर्फ़ डाल दिया, तब तक पानी भरेगा आरओ में, पानी जो है वो ठंडा हो जाएगा। फिर उसके बाद नहा धो के छोटा मोटा काम जो रहता है। और आज खाने में जो है वैसे भी गुड़ का जो है चावल बनने वाले हैं, तो खाने का इसलिए मेरे पास आज इतना बर्डन था नहीं, तो इसलिए मैं सारे छोटे मोटे क्लीनिंग के काम है ना, जो थोड़ा डस्टिंग वस्टिंग करने के, यार सामान को डी क्लटर करने का, क्लटर करने का, ये जितना भी ये सारा काम है ना, ये सारा काम जो है मैं आज ही कर लेती हूँ। अभी साथ साथ में जो है वो मैं चावल भिगोकर जो है वो छोड़ दूंगी, और जो चावल का डिब्बा भी जो मेरा खाली हो गया था वो भी जो मैं साथ साथ में साफ़ करके उसमें चावल भर दूंगी। और किचन पे भी क्या होता है ना कि काउंटर टॉप पे कभी कभी ऐसा होता है बिल्कुल खाली होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारा सामान जो है वो फैल जाता है।
सोचा था आज मैं सुबह सुबह जो है फ्रिज की क्लीनिंग भी करूँगी, लेकिन टाइम लगा, उसके ऊपर बात है, क्योंकि हमें जाना भी है, क्योंकि सुबह सुबह इतने सारे काम हो नहीं सकते। और इसी के चक्कर में आज जो है सुबह सुबह अभी जो है गुड़ के मीठे चावल जो है वो बन रहे हैं। और वैसे भी संडे के दिन जो है गुड़ के चावल हमारे यहाँ ज़रूर बनते हैं। जब जिस दिन हिमांक के पापा घर पर होते हैं तो मैं ज़रूर बनाती हूँ। और यहाँ पर पतीला वगैरह खाली कर लेते हैं, बर्तन वगैरह साफ़ कर लेंगे, और ये फ्रूट्स वगैरह जो कुछ भी, मतलब ये काउंटर टॉप को ना बिल्कुल खाली कर दूँगी ताकि ये अच्छा सा दिखाई दे, कोई देखे तो। और जहाँ जहाँ हाथ लगता जा रहा है ना, थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है ये हल्का बहुत कपड़ा लगाने से जो है सारी चीज़ें अच्छे से सही हो जाएंगी, अच्छे से चमक जाएंगी, अच्छे से साफ़ हो जाएंगी। तो मैं साथ साथ में हाथ लगाकर जो डिब्बे वगैरह भी, कई बार क्या होता है ना, साथ साथ में सही जगह पर डिब्बे भी नहीं रखे जाते हैं, तो वो भी मैं साथ साथ में हाथ लगते हुए करते हुए चलती हूँ। दवाई मैंने ले ली है, विटामिन वाली जो दवाई मैं लेती हूँ। अच्छा, मेरे पास कमेंट आया था कि दी आप जो विटामिन वाली दवाई है वो कब लेते हो, कैसे कैसे लेते हो? भाई पहले तो मेरे डॉक्टर ने मेरे को 4 दिन में एक बार बोला था, मतलब 3 छोड़ के चौथा दिन जो है वो एक दवाई जो है वो मुझे लेनी है, ऐसा बोला था। लेकिन क्या ना, अच्छा पहले जो मैं दवाई आई थी ना मेरी, उसमें एक पत्ते में 4 गोलियां ही थी, जैसा आपका कमेंट आया था उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। एक पत्ते में 4 गोलियां ही थी। उसके बाद जो है वो पत्ते जो बाहर से मैंने उसी दूसरी ब्रांड सेम कंपनी के जो मेरे को नहीं मिले, देन दूसरी कंपनी के मिले थे, वो भी एक पत्ते में 8 गोलियाँ थी। काम उन्होंने वही करना है, सॉल्ट उनके अंदर वही है, तो जो है फिर मैंने वो मंगा ली थी। और ये फिर मैंने कई दिन, तो क्या हुआ, मैं वही चौथे दिन खा रही थी, लेकिन मुझे कोई खास असर नहीं हुआ। देन मैंने 1 हफ्ते तक रोज़ 1 गोली खाई। देन उसके बाद जो है तीसरे चौथे दिन 5वें दिन 1 गोली मैं खाती हूँ। उसके जब मैंने हर रोज़ 1 हफ्ते तक 1 गोली खाई है ना, 1 पत्ता डेली मैंने 1 दवाई ली है, देन उसके बाद जाके मुझे काफ़ी आराम मिला है। अभी है बना लेते हैं बनाना शेक, क्योंकि सबको भूख लगी थी, और चावल बनने में अभी टाइम है, क्योंकि अभी भिगोकर मैंने उसको रखे हैं। सॉरी, मैंगो शेक जो है वो मैं बना रही हूँ। वही प्योर दूध में दूध ज़्यादा है, मैंगो कम है, तो इससे क्या होता है कि काफ़ी अच्छा जो है वो टेस्ट आता है। ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा जो है वो इतना अच्छा लगता नहीं है। साथ साथ में जब वॉश बेसिन क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि 2 दिन से मैंने साफ़ नहीं, परसों शायद साफ़ किया था मैंने। 1 दिन में ही बच्चों ने बहुत ज़्यादा बुरा हाल कर दिया, क्योंकि चिकने हाथ लगा देते, कभी कैसे नीचे से खेल कर आते मिट्टी के हाथ लगा देते हैं, तो साथ साथ में क्लीन कर लेते। और यहाँ पर बच्चे ना, मैं गुस्सा कर रही थी इन लोगों को, सामने दिख रहा है ना आपको वो दरवाज़ा, वो कांच टूटा हुआ जाली वाला, वहाँ से हम लोगों ने फिर जो है वो सारी चीज़ें करी हैं। देन जब जाके हम लोग अपने घर में घुसे हैं। अभी यहाँ कोलिन से ये देखो बच्चों ने टेबल का भी बहुत, मतलब यही होता है ना, बच्चों के घरों में हर चीज़ संभालना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, हर चीज़ टाइम पे मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, और वो भी टाइम से हो जाए वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बच्चे, मतलब हम काम 2 करते हैं, बच्चे साथ में 1 काम फैला देते हैं। 4 हम काम करते हैं, 4 काम करेंगे इतनी देर में, 2 से 3 काम बच्चे साथ साथ में वापस फैला देते हैं। स्कूल जाते हैं ना, एक टाइम रूटीन हर चीज़ का फिक्स होता है, तो काम भी घर के टाइम से जो फिक्स हो जाते हैं। अभी जो है व्लॉग का एंड भी करूँगी मैं यहीं पे, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, थैंक यू सो मच।